Good morning, friends. I am Alok Shukla, and now I am just going to teach you grammar, chapter 20, transformation of the sentences. This chapter is transformation of the sentences, interchanging simple and compound sentences. इसमें आप देखिएगा कि पेज नंबर 187 पर है चैप्टर 20। आपको एक्सरसाइज ए और बी पहले ही पेज नंबर 187 पे करवाया जा चुका है। अब आपको पेज नंबर 188 पर एक्सरसाइज ए और बी आपको करवाना था, जिसमें से इंटरचेंजिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इंटरचेंजिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसका जो टॉपिक है, और इस टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है पहले क्लास में। अब इसके कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया जा रहा था, जो समयाभाव की वजह से नहीं करवाया जा सका, तो इस एक्सरसाइज पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। ए, जैसे द न्यूज ऑफ द सेफ रिटर्न मेड अस हैप्पी। जैसे ब्रैकेट में दैट दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है, दैट। दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। तो द न्यूज दैट ही हैज रिटर्न सेफ मेड अस हैप्पी। न्यूज की वह सेफ रिटर्न हुआ है, इसने हमें खुश कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे इसको जब दैट के प्रयोग से हम दैट के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे, और बाय यूजिंग दैट, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। व्हाट इज दैट? दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट के प्रयोग से हम कोई भी बनाएंगे तो देखिए कैसे होगा। जैसे सेंटेंस है, द न्यूज ऑफ हिज सेफ रिटर्न मेड अस हैप्पी। द न्यूज ऑफ हिज सेफ रिटर्न मेड अस हैप्पी। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हो जाएगा द न्यूज दैट ही हैज रिटर्न सेफ मेड अस हैप्पी। सेकंड देखिएगा, ए हेल्दी पर्सन नीड्स नो डॉक्टर। ब्रैकेट में हो दिया है, ए हेल्दी पर्सन नीड्स नो डॉक्टर। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हो जाएगा ए पर्सन हु इज हेल्दी नीड्स नो डॉक्टर। ए पर्सन हु इज हेल्दी नीड्स नो डॉक्टर। उसके बाद जो है देखिएगा, थर्ड है लेट्स होप फॉर बेटर टाइम्स। ब्रैकेट में दैट, लेट्स होप फॉर बेटर टाइम। ब्रैकेट में है दैट इट इज द वेदर, इफ द वेदर, नो सॉरी, लेट्स होप फॉर बेटर टाइम। ब्रैकेट में दैट है, लेट्स होप दैट इट विल बी बेटर टाइम। लेट्स होप दैट इट विल बी बेटर टाइम। नेक्स्ट फोर है वेदर परमिटिंग द मैच विल बी हेल्ड इन द आफ्टरनून। ब्रैकेट में इफ है, तो इफ के प्रयोग से बनेगा इफ वेदर परमिट्स। इफ वेदर परमिट्स, उसके बाद द मैच विल बी हेल्ड इन आफ्टरनून। द मैच विल बी हेल्ड इन आफ्टरनून इफ द वेदर परमिट्स। तो इस तरह से बन जाएगा। अगला फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला कह रहा है दिस ब्यूटीफुल मार्बल स्टैच्यू वाज बॉट फ्रॉम वेनिस। ये दैट से इसको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दैट। तो दिस ब्यूटीफुल मार्बल स्टैच्यू, तो हम इसको बना देंगे दिस ब्यूटीफुल स्टैच्यू दैट इज मेड ऑफ मार्बल। दिस ब्यूटीफुल स्टैच्यू दैट इज मेड ऑफ मार्बल वाज बॉट फ्रॉम वेनिस। इसे वेनिस से लाया गया है। टेल मी द रीजन फॉर योर अब्सेंस। टेल मी वाई यू वेयर अब्सेंट। टेल मी वाई यू वेयर अब्सेंट। ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे बी का वन, ही प्रॉस्पर्ड इन अकाउंट्स। ही प्रॉस्पर्ड बाय द मनी ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ही प्रॉस्पर्ड फ्रॉम द मनी ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो उस धन से वो संपन्न हो गया जो उसने अपने पिता से प्राप्त किया था। तो इसका जो हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही प्रॉस्पर्ड ड्यू टू द मनी ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसको हम सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए
हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जीरंड का प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउंस का प्रयोग हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है शी रिक्वेस्टेड दैट आई शुड हेल्प हर। शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया कि आई शुड हेल्प हर। आई शुड हेल्प हर, तो इसको यहाँ से कुछ चीज़ों को हम कट करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, यहाँ इन्फिनिटिव टू के प्रयोग से हमने इसको सिंपल सेंटेंस में बदला है। थर्ड है इट इज सेड दैट ही इज ए मैन ऑफ चार्मिंग पर्सनालिटी। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही इज ए मैन ऑफ चार्मिंग पर्सनालिटी। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इट इज सेड दैट को काट देंगे और क्या हो जाएगा, ही इज सेड टू बी ए मैन ऑफ चार्मिंग पर्सनालिटी। ही इज सेड टू बी ए मैन ऑफ चार्मिंग पर्सनालिटी। अब देखिएगा बी का 4 एक्सरसाइज कह रहा है दे टुक शेल्टर अंडर ए ट्री बिकॉज दे वेयर ड्राइवन बाय द रेन। तो यहाँ आप कुछ चीज़ों को कट करेंगे और सबसे लास्ट वाले को पहले उठाएंगे, जैसे ड्राइवन बाय द रेन दे टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। ड्राइवन बाय द रेन दे टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इट सीम्स दैट शी इज ए वेरी जनरस पर्सन। इट सीम्स दैट शी इज ए वेरी जनरस पर्सन। तो इसका आप सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो हो जाएगा हाउ जनरस पर्सन शी इज। हाउ जनरस पर्सन शी इज। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सिंपल सेंटेंस में वह चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इफ यू आर नॉट ए मेंबर, ठीक है, इफ यू आर नॉट ए मेंबर यू कैन नॉट बी एडमिटेड टू द क्लब। ठीक है, इफ यू आर नॉट ए मेंबर, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो कह रहा है इफ यू आर नॉट ए मेंबर यू कैन नॉट बी एडमिटेड टू द क्लब। तो आपको क्लब में एडमिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आप विदाउट क्या कहते हैं प्रीपोजिशन के प्रयोग से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यू कैन नॉट बी एडमिटेड टू द क्लब विदाउट यू आर ए मेंबर। विदाउट यू आर ए मेंबर। तो इस तरह से आप देखेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 188 का एक्सरसाइज ए और बी दोनों कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो है चैप्टर 21 पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स को पढ़ा जाएगा कि व्हाट इज पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स। इसके पहले आप क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़े हैं और उसी चीज़ को थोड़ा यहाँ एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, यानी कुछ थोड़ा सा वो बढ़ा दिया जाता है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज में हमने क्या देखा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में हमने देखा इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड एसर्टिव सेंटेंसेज। इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड एसर्टिव सेंटेंसेज। और उसके बाद हमने देखा इंटरचेंजिंग सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज। इंटरचेंजिंग ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरचेंजिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ये सब क्लास में पढ़ा जा चुका है। बस ये एक्सरसाइज हम करवा रहे थे और समय समाप्त हो गया। वो एक्सरसाइज हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। एक्सरसाइज ए और बी कुछ एक्सरसाइज करवाए थे लेकिन हमने सारे बता दिए हैं। आप इसको समझ करके फिल कर लीजिएगा। अगर नहीं भी कर पाइएगा तो हम पीडीएफ भी इसका भेजेंगे, आप पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो क्लास में हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ और आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। और इस चीज़ को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगला जो हम वीडियो आपको भेजेंगे वह संभव है कि पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स जो कि चैप्टर 21 है इसके ऊपर भेजेंगे। तो आपका जो सिलेबस है यहाँ तक आकर के
यहाँ तक सिलेबस आपका पहुँच चुका है। अब बस यही एक टॉपिक और रह जाएगा, उसके बाद हम लोग सिलेबस के द एंड की तरफ जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए हम फिर प्रिपेयर होंगे। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम को आपको फेस करना है। और आप को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो यू आर वेलकम इन द क्लास एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो have a nice day. Thank you for watching me. I am Alok Fugla once again. Thanking you. Thank you.